हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम सभी को पता है यार कि डबल ट्रिपल सी का शेड्यूल आ चुका है। उसका एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी आया हुआ है एक तरीके का, है ना। काउंसलिंग स्कीम के नाम से उसका एक बहुत बड़ा सा पीडीएफ था। लास्ट टाइम हम लोगों ने शेड्यूल को लेकर बात की हुई थी, लेकिन एक बार हम फिर भी शेड्यूल एक बार दिखा देते हैं। हम ऊपर के एटलीस्ट 2 राउंड का शेड्यूल देख लें, है ना। अब डायरेक्टली अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस स्कीम की बात कर रहे हैं, तो वो यही डबल ट्रिपल सी काउंसलिंग स्कीम है जिसकी मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिंपली होता क्या है कि यार मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी ये बड़ी पीडीएफ है ना, तो इसको हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं, जबकि ये 49 पेज की पीडीएफ है। नोबडी नो हाउ मच दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई नहीं जानता कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी में सारे रूल सारे रेगुलेशन इसी में लिखे होते हैं। कितने की अमाउंट जमा होगी, कितनी फीस जमा होगी, किस तरह से पूरा प्रोसेस किया जाएगा कंप्लीट। तो शॉर्ट में सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस पूरी पीडीएफ को। और भी आगे मे भी पॉसिबिलिटी हम लोग हो सकता है इस पर वीडियो लाएँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल जस्ट हम आपको एक फ्लो चार्ट अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसको हम ऊपर से इस जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, है ना, 1 बाय 1, ठीक है ना। तो उसमें आपको बस ये है कि वीडियो कंटिन्यू देखते रहना यार, ठीक है ना। और मैं दिखा देता हूँ कि इसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। अब इसमें कितने इंस्टीट्यूट कितनी % अपनी सीट देते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जानना। मोस्टली हम सभी को नहीं पता होता है कि कितनी % सीट्स किस तरीके से डबल ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस शेड्यूल को समझ लेते हैं, है ना। और एक बार हम आपको सभी को एक बार वो दिखाना चाहेंगे कि कितनी % सीट्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसको अगर आप चाहें तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस कंप्लीट को, है ना। देखो 15% सीट्स हर एक स्टेट की गवर्नमेंट, जो भी कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एडेड हो, 15% सीट हर जगह के एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद वहाँ 100% सीट आपके बीएचयू की होगा, जो आपका फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा बीएचयू है, नंबर 1 है इंडिया पे, तो एवरीबडी नो अबाउट दैट। उसके बाद में हमारा एक कॉलेज और है जो कि हमारा ITRA जामनगर में है, गुजरात में है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, है ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जामनगर के बारे में बात करना है या वाराणसी के बारे में बात करना है। तो इनका 100% सीट इनटेक है। NIH जयपुर हो गया, और उसके बाद में आपका NIH जो हमारा कोलकाता में है, BHMS का कैंपस काफ़ी बढ़िया BHMS है यहाँ का। जो भी लोग BHMS करना चाह रहे हैं वो यहाँ के लिए जा सकते हैं। फ्लो चार्ट पूरा डिस्कस करूँगा, वो आपको अच्छे से अगर आप समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक वीडियो हम और लाएंगे, है ना, जिसमें आपको फ्री एग्जिट वाला पार्ट कवर करेंगे, किसमें फ्री एग्जिट होती है, किसमें फ्री एग्जिट नहीं होती है। तो अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग लिस्ट है इसमें, और देन जो फ्लो चार्ट है किस तरीके से प्रोसेस मूव ऑन होगा, ठीक है। मतलब राउंड 1 में मतलब राउंड 1 देन राउंड 2 किस तरीके से कौन एलिजिबल होगा कहाँ पे, वो सारी चीज़ें समझनी है शॉर्ट में। तो इसमें 100% सीट्स होती हैं ऑलमोस्ट सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, है ना, 100% सीट्स। और इन केस राउंड 1 राउंड 2 ऑनलाइन होगा, राउंड 3 भी ऑनलाइन होगा। जो हमारा राउंड 3 डेट्स में इनकी हम मॉपअप राउंड की बात करें, उसके बाद हमारा एक राउंड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड एक अपना डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे कंडक्ट कराती है, फॉर्म वगैरह फिल करके। वो भी लोग मेरिट के बिहाफ पर ही करते हैं, ऐसा नहीं है सच की कोई डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस नहीं होती कहीं पे भी, है ना। उसके बाद में 100% सीट्स आपकी DU की हो जाएंगी, और जितनी भी कॉलेज आते हैं DU के 15% सीट्स ओपन रहेंगी, 85% सीट्स DU इंटरनल कोटा के अंडर में चली जाएंगी। AMU का 50% सीट हमारा रहेगा, है ना, BUMS के लिए। और उसके बाद में हमारा BMS BHMS जो हमारा NIEAH जो आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक कैंपस हमारा शिलोंग का, मेघालय का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसकी भी यहाँ पर सारी उस पर भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। दोनों आप आयुर्वेदा भी उसका काफ़ी बढ़िया रहेगा, और BHMS काफ़ी इसका एक्सटेंडेड रहता है लास्ट तक, है ना। तो 50% सीट इनका है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा हम आपको डिटेल में ना ले जाते हुए थोड़ा सा हम ये एक बार फ्लो चार्ट समझाना चाहेंगे। सिंपली होगा कि आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, डबल ट्रिपल सी की वेबसाइट पे हम जाएंगे, हम जाकर रजिस्टर करेंगे, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी डालेंगे, उस पर अपनी का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, देन हमारी डिटेल्स आ जाएंगी, हमारा लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। देन हमको सिक्योरिटी अमाउंट कितना डिपॉजिट करना होगा। सिक्योरिटी अमाउंट आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 कर रहे होगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप 50,000
रुपीज़ यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे होंगे। और जो फॉर्म फीस होगी वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1000 रुपीज़ रहेगी। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो उस पर 500 रुपीज़ हो जाता है, और ST और मतलब ST के केस में 500 हो जाता है, और है ना। उसके बाद में आपका जो रिमेनिंग होगा, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसमें 50,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट रहता है ना। तो इसमें होगा क्या, सिंपली आप रजिस्टर करोगे, आप अपनी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करोगे, देन आपकी चॉइस फिलिंग एक्टिव हो जाएगी। देन आप चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉक करेंगे, अलॉटमेंट आएगी। फिर अलॉटमेंट आने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो ऑप्शन ऐसा होगा कि आपके अलॉटमेंट ही नहीं आती है ना। अलॉटमेंट नहीं आती है तो वो ये वाले कैंडिडेट हो गए, वो आगे के राउंड में जाकर अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है, तो कैंडिडेट आगे भी कर सकते हैं इनकेस अगर उनसे राउंड 1 मिस हो जाता है तो। अब राउंड 1 में अलॉटमेंट आ गई, उसके बाद 2 कंडीशन होंगी। एक तो होगा वो वहीं से लीव कर देगा तो देन वो फ्री एग्जिट वाले कंडीशन में आ जाएगा, है ना। उसके बाद में एक होगा कि हम रिपोर्टिंग कर जाएंगे, है ना। रिपोर्टिंग करने के बाद में हम नो फ्री एग्जिट, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, नो फ्री एग्जिट। कोई भी फ्री एग्जिट नहीं होगी आफ्टर डूइंग कंप्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज ऑफ एडमिशन प्रोसेस, है ना। तो उसके बाद में जो लोग राउंड 2 के लिए जाना चाह रहे होंगे वो अपनी विलिंगनेस सेलेक्ट आउट करेंगे, एक तरह का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमको अपग्रेडेशन में जाना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे फॉर्मेलिटीज करने के बाद में वो नहीं भी जाना चाहेंगे तो वो अपनी स्टडी उसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर। अब जो लोग आगे जाएंगे अपग्रेडेशन के लिए उनको चॉइस फिलिंग चेंज करने का भी मौका मिलेगा। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट ये दे रखा है, डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड /वैकेंट सीट एंड ऑल्सो ऑफ एंटीसिपेटेड वैकेंसीज, ठीक है ना। तो जितनी भी वैकेंट सीट होंगी वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह भी वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फ्रेश कैंडिडेट सबमिशन ऑफ राउंड 2 इज मैंडेटरी, मतलब हाँ चॉइस फिलिंग मैंडेटरी होगी जो फ्रेश रजिस्टर करेंगे, है ना। उसके साथ साथ अब जो लोग ऑलरेडी अपग्रेड वगैरह होके आ रहे होंगे उनके लिए भी चॉइस फिलिंग मतलब चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, मतलब फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी या लॉकिंग होगी, टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ फ्रेश कैंडिडेट, है ना। न्यू कैंडिडेट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, उसके बाद में हमारे पास फिर से अलॉटमेंट आएगी। एक कंडीशन होगी हमारा अलॉटमेंट नहीं आता है ना। उसके बाद में एक कंडीशन है कि हमारा अलॉटमेंट आ जाता है, तो एक तो कंडीशन है कि हम ले लें भाई अपना जाकर रिपोर्टिंग वगैरह करके देन अपना स्टडी कंटिन्यू कर लें। उसके बाद में इन केस कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेड, अगर उसने राउंड 1 में अलॉटमेंट दी थी उसके बाद कोई उसकी अपग्रेडेशन नहीं होता है, एंड डज नॉट वांट राउंड 1 सीट अलॉटेड, जो उसको राउंड 1 में सीट मिला हुआ है अगर वो नहीं लेना चाह रहा है, he may avail free exit within 5 days of round 2 result announcement. अदरवाइज राउंड 2 रूल विल अप्लाई ऑन द कैंडिडेट। अगर उसने ये जो टाइम दे रखा है 5 डेज के अंदर अगर उसने फ्री एग्जिट नहीं की तो उसके ऊपर फिर यार कंडीशन चेंज हो जाएगी। फिर जो राउंड 2 का शेड्यूल दे रखा हो, मतलब जो भी रूल्स दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग हमको आगे के लिए काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं, देखो कि यहाँ पर बहुत ही ट्रिकी चीज़ ये है कि राउंड 1 से जो आएगा, फॉर एग्जाम्पल वो फ्री एग्जिट करना भूल गया, फॉर एग्जाम्पल वो रिपोर्ट कर गया, है ना। यहाँ से मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, यहाँ से आया अलॉटमेंट हुई, अब वो फ्री एग्जिट करना चाहता था लेकिन वो रिपोर्ट कर गया है, तो वो क्या करे अपनी बाकी की चॉइसेस रिमूव करके आगे के राउंड में जाएगा तो उसकी अपग्रेडेशन नहीं होगी, देन वो फ्री एग्जिट कर जाए एज पर द गिवन टाइम कि 5 दिन के अंदर जैसे अलॉटमेंट आएगी उसके 5 दिन के अंदर वो कर जाए फ्री एग्जिट। तो एक तरीका ये है बचने का, अपना पैसा बचाने का। इसी तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिसपे हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज के लिए तो आप अवेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, जाकर अपनी काउंसलिंग करवाए। यार आप ऐसे समझ लो कि एकदम बहुत अच्छे से सर्च आउट करके पूरी कंप्लीट काउंसलिंग आयुर्वेदा की यूट्यूब चैनल पे, सिर्फ एक इंडिया का एक सिंगल यूट्यूब चैनल है मैं बोलूँगा जिस पे आपको कंप्लीट डिटेल या एक प्रॉपर तरीके से आपको गाइड किया जाता है। बाकी में आपको लिटिल बिट वीडियोस मिल जाएंगे अपनी स्टेट के एटॉल, बाकी इतना डिटेल्ड में कोई वीडियोस नहीं बनाता है। आफ्टर देन जब हमारा कैंडिडेट अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, फिर क्या होगा, अलॉटमेंट आ गई, देन यस अब उसका अपग्रेडेड, अगर अपग्रेड हो जाती है देन तब क्या करेगा। ये तो उस केस में था जब उसकी अपग्रेड नहीं होती है। अगर उसका अपग्रेड हो जाएगा देन क्या करेगा, देन कैंडिडेट मस्ट गेट रिलाइव्ड फ्रॉम अर्लियर इंस्टीट्यूशन एंड नीड टू ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कोर्स।
मतलब ये कि राउंड 2 में जो उसको मिलेगा उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा, राउंड 1 वाले से उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, वो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में अपना जाकर रिपोर्ट करेगा, कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ करेगा। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे, मॉपअप राउंड में जाना चाह रहे होंगे, तो वो फ्रेश कैंडिडेट अपना जाके कर सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर किसी ने ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या उसका किसी कारण रह गया था या काउंसलिंग से एग्जिट कर गया था या विड्रॉ कर गया था, तो वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। सेम प्रोसेस होगा, है ना। उसके बाद में कोई भी नो एग्जिट, कोई भी फ्री एग्जिट अवेलेबल नहीं होगा। जिसने अलॉटमेंट आई वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज़ आपको सारी समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर आपको 500 अबव स्कोर है, तो आपको सबको एक अच्छा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल सकता है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी, इस टाइम पे एक बेस्ट जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी एडवाइस होती है हम सभी की। मतलब कोई भी आपको एक बेस्ट एडवाइस दे देगा तो उससे आपका फ्यूचर काफ़ी मतलब टर्न हो जाता है, मतलब बहुत टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी मतलब थिंकिंग मत करो यार। जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल करो 10 to 6 के बीच में, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, जाकर ज्वाइन करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।